हाँ जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्टल पैकिंग लिस्ट के बारे में। अभी कुछ दिनों में सबकी काउंसलिंग हो जाएगी, सबको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, तो उसके बाद एक मेन टॉपिक ये रहेगा हर एक बच्चे के पास कि हॉस्टल जाते वक्त कौन कौन सा सामान जो है उन्होंने अपने साथ लेकर जाना है। तो मैंने एक रफ से लिस्ट बनाई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको लेकर जानी है। ऐसी हॉस्टल पैकिंग लिस्ट की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें जाने से पहले क्या क्या सामान लेकर जाना है, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कुछ स्टेशनरी आइटम्स रहेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे बेडिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको डेली यूज़ में चाहिएंगे, उसके बाद टॉयलेटरीज, यूटेंसिल्स, बुक्स, मेडिसिन्स एंड देयर आर सम थिंग्स दैट आर मिसलेनियस जिनको किसी कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जा सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टेशनरी की बात करते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स में आप लोगों को क्या क्या हॉस्टल में लेकर जाना है। हाँ, मैं एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब इस वीडियो को देखकर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जो जो लिखा है वो हम सामान ले लेंगे और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए 10 मिनट के लिए मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं बता दूँ, स्लाइड्स बनाते वक्त क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन जब वीडियो बनती है तो बोलते वक्त साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आती है। तो ध्यान से सुन लेना, स्किप मत करना वीडियो को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टेशनरी आइटम में सबसे पहले आपको पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, सीजर, स्टैपलर, स्टैपलर की पिन्स हो गई, टेप हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारा सामान रखने के लिए। उसके बाद कलर्स हो गए। कलर्स आपकी मर्ज़ी है कि आप क्रेयॉन्स लेते हैं, पेंसिल कलर्स हो गए या फिर ऑयल पेस्टल हो गए, अदर टाइप्स पेंटिंग कलर्स, मर्ज़ी है आपकी। बहुत सारे वहाँ पे जो है असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं नर्सिंग कॉलेजेस में या फिर और कोई मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे आपको मॉडल्स बनाने को मिलते हैं। तो मॉडल का जो सामान है लाइक थर्माकोल की शीट, वो तो आप जब मॉडल मिलेगा तब लेकर आ सकते हो, लेकिन जो कलर्स वगैरह हैं वो तो नॉर्मली चाहिए ही होते हैं। कोई डायग्राम बनाना है आपने या फिर किसी भी चीज़ के लिए कलर्स की ज़रूरत होती है तो कलर्स लेकर जाना। स्केच पेन्स जो हैं वो लेकर जाने होते हैं। हाइलाइटर्स, ताकि आप जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है बुक्स का वो हाईलाइट कर सको। स्केच का यूज़ कई बच्चे नोट्स बनाने के लिए करते हैं, तो आप अपने स्केच लेकर जाना। उसके बाद पेन स्टैंड, जितने भी पेन्स वगैरह होंगे आप अपने रूम में ऐसे फैला कर ना रखो, अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज करके रखो, उस चीज़ के लिए पेन स्टैंड आपको चाहिएगा। उसके बाद करेक्शन पेन, फ्लूइड जिसको बोलते हैं, पेन से कोई मिस्टेक हो जाती है, वैसे अदरवाइज पेपर्स में एग्ज़ाम्स में फ्लूइड अलाउड नहीं होता, बट आप कई बार जैसे रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो या फिर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो फ्लूइड चाहिए होती है। वैसे बच्चे पेन को रिमूव करने के लिए टेप का यूज़ करने लगे हैं आजकल, तो वैसे फ्लूइड लेकर जाना आप, ज़रूरत तो पड़ ही सकती है। उसके बाद नेल कटर जो है, वैसे तो स्टेशनरी आइटम्स में नहीं आता है, लेकिन जब मैं स्लाइड बना रही थी तो मुझे याद आ गया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ नेल कटर आप लोगों को बताना, तो अपने नेल्स को कट करने के लिए आपने नेल कटर लेकर जाना है। स्टेशनरी आइटम्स में तो यही हो गया, पेन, पेंसिल, शार्पनर, जो मेन चीज़ें हैं वो लेकर जाना। सीज़र हो गई जैसे कि, और अगर कुछ चीज़ भूल भी जाओ तो इतना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ अगर नहीं हुआ सामान एकदम हमारे पास तो कोई आफत आ जाएगी। वहाँ आसपास आपके कॉलेज के आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप होगी वहाँ से ले लेना। बट ये कुछ मेन कॉमन से आइटम थे स्टेशनरी के जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं बेडिंग की। बेडिंग में आप लोगों को क्या क्या चाहिएगा अपने हॉस्टल में। सबसे पहले मैट्रेस मतलब कि जिस पे हम सोते हैं, सोने वाले गद्दे जो होते हैं ना, मोस्टली हॉस्टल्स में बच्चों को खुद से अपने मैट्रेस लेकर जाने होते हैं, गद्दे, और कुछ हॉस्टल्स में प्रोवाइड होते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें जो है एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है उस मैट्रेस का। तो आप लोग ध्यान रखना, अपने हॉस्टल में कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे आपको मैट्रेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको अपने आप लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद है पिल्लो। आप अपने पिल्लो लेकर जाओगे। पिल्लो तो किसी भी हॉस्टल में नहीं मिलेगी, वो आप डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने पिल्लो यूज़ करते हो, लाइक 1 यूज़ करते हो, 2 यूज़ करते हो, तो वो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने पिल्लो लेकर जाएं। उसके बाद आपके पास 2 बेडशीट्स होनी चाहिए, 2 बेडशीट्स विद पिल्लो कवर। उसके बाद आपके पास ब्लैंकेट होनी चाहिए, अगर सर्दियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंबल, रजाई, या फिर अगर गर्मियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। फिर जो ओडोमोस हो गया, ब्लैंकेट रेपेलेंट हो गया,
मॉस्किटो रेपेलेंट आना था इधर, गलती से मैंने ब्लैंकेट रेपेलेंट लिख दिया है। तो लाइक आपके पास हिट होना चाहिए। मच्छरों का जो सीज़न होता है, कई बार जो है वो बच्चे, कुछ बच्चे हॉस्टल्स में मॉस्किटो नेट लेकर जाते हैं, जिनको मच्छरों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, मतलब दिक्कत होती है, तो वो मॉस्किटो नेट का यूज़ करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ मेन सा, लाइक मॉस्किटो रेपेलेंट, ओडोमोस वगैरह। तो ये हो गया बेडिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो आप लोगों के हॉस्टल में आपको चाहिएंगे। सबसे पहली मेन बात ये होती है कि कुछ हॉस्टल्स में ना, हर एक हॉस्टल का अपना अलग होता है, तो वो जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आपकी हॉस्टल वार्डन की, आपके हॉस्टल में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी अलाउड है और कौन कौन सी नहीं अलाउड है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, बेशक अलाउड ना हो, लाइक केटल किसी के में हॉस्टल में अलाउड नहीं है, फिर भी बच्चे रख लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं, हॉस्टल्स की चेकिंग होती है। अब जो बच्चे सुन रहे होंगे, जिनको हॉस्टल में जो कभी नहीं रहे, उनके लिए बहुत अजीब बात होगी, लेकिन हाँ जी, हॉस्टल वार्डन्स जो हैं वो हॉस्टल की चेकिंग करती है, कभी भी हो सकती है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि हॉस्टल की चेकिंग कब होती है कब नहीं। वो आपके हर एक सामान को चेक कर सकती हैं। तो ये मत सोचना कि मेरा पर्सनल आइटम है, इस बैग पे मैं लॉक लगा कर रखूँगी तो इसकी चेकिंग नहीं होगी। हॉस्टल्स की चेकिंग होती है और होएगी। तो अभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आप अपना लैपटॉप या फिर लैपटॉप चार्जर लेकर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फ़ोन चार्जर, ईयरफोन्स ये तो हो ही गए। उसके बाद आप एक्सटेंशन कॉर्ड लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक हॉस्टल हो, कई बार हॉस्टल रूम्स में क्या होता है कि एक ही स्विच होता है, तो एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे यूजेस हो गए, मतलब काम पड़ते हैं उनको, लाइक फ़ोन चार्ज करना या फिर कुछ और चार्ज करना है, तो आप एक्सटेंशन कॉर्ड उसके लिए लेकर जा सकते हो। उसके बाद आप केटल लेकर जा सकते हो गर्म पानी करने के लिए, मैगी बनाने के लिए। केटल का तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है हॉस्टल्स में, तो वो आप डिपेंड करता है। ऐसा करना कि ना, शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जाओ तब मत लेकर जाना। उसके बाद अपने हॉस्टल का माहौल देखना, अपने सीनियर्स का देखना कि उनके पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, या फिर अपने टीचर से पूछना कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं। आप रिस्क ले सकते हो वहाँ पे लेकर जाने का, या फिर नहीं ले सकते हो, क्योंकि कई बार फ़ाइन भी पड़ता है बहुत बुरे वाला। तो टेबल लैंप लेकर जा सकते हो, आयरन प्रेस हो गया, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, ये सब तो लड़कियों की बात हो गई कि लड़कियां क्या क्या अपने लिए लेकर जा सकती हैं। वो ना बस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ये होता है कि चेकिंग के दौरान ना वो पकड़े जाते हैं और फिर वार्डन जो ना बढ़िया वाला फ़ाइन लगाती है। तो अपना थोड़ा सा ना देख के लेके जाना, और लेकर जाओ तो अच्छे से छुपा के रखना। टॉयलेटरीज़, अब टॉयलेटरीज़ की बात करें तो बहुत सारा सामान, लाइक आपका बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, फेस वॉश, फेस स्क्रब, एलोवेरा जेल हो गया, लॉफी हो गया, और बॉडी लोशन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बकेट मग। हाँ जी, बकेट मग आप लोगों को अपना लेकर जाना होता है, हर बच्चे के पास अपना होता है। उसके बाद अपना डिश क्लीनर आपके पास होना चाहिए। वो जो आप खाना खाते हो तो आप ऑफकोर्स मेस में खाते हो तो वहीं साफ़ हो जाती है प्लेट्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब आपके रूम में कोई प्लेट है, आपने उसमें फ्रूट्स कट करके खाए हैं, तो फिर वो आप भूल जाते हो, मतलब क्या बोलते हैं कि उसको जो है वॉश करना है, तो आपके लिए डिश क्लीनर चाहिए होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक ग्लास में हमने कोल्ड ड्रिंक पी तो उस ग्लास को धोना है, तो डिश क्लीनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना मत। उसके बाद कॉम, पेन, हेयर बैंड, रबर बैंड, ये सारी लड़कियों का सामान हो गया। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों को लड़कियां नहीं भूलने वाली हैं, बट एक कॉमन सी चीज़ थी कि वहाँ पे आपको हर एक चीज़ अपनी लेकर जानी है, लाइक बॉडी वॉश, साबुन, सब कुछ। तो मैं आपको रिमाइंड करा रही थी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आप डेली लाइफ में अपना जो भी यूज़ करते हो अपनी बॉडी के लिए, नहाते वक्त, ड्यूरिंग द बाथ, तो आप उन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी ये सारी चीज़ें। ओके, अब यूटेंसिल्स की बात आती है, तो मैं यूटेंसिल्स में सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि नाइफ़ लेकर जाना। मैंने इसमें लिखा नहीं है,
भूल गई थी, लेकिन नाइफ़ जो है वो फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको लेकर जाना। प्लेट, स्पून, फोर्क, मैगी वगैरह खाने के लिए बाउल होगी, किसी भी सामान को रखने के लिए, खाने का लाइक नमकीन खा रहे हो तो वो बाउल में रख रहे हो। ग्लास, कॉफ़ी मग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ आपको चाय पीनी होगी सुबह शाम, तो फिर उसके लिए आपको कॉफ़ी मग चाहिए होगा। अगर ग्लास में पियोगे तो हाथ जलेगा, देन कॉफ़ी मग इज़ अ गुड चॉइस। उसके बाद वाटर बॉटल होनी चाहिए आपके पास। एक जग होना चाहिए जिसमें आप पानी भर के रख सको, बार बार आपको नीचे पानी ले, मतलब नीचे ऊपर जहाँ भी आपका वाटर कूलर होगा वहाँ पे पानी लेने ना जाना पड़े। उसके बाद आपके पास स्टोरेज बास्केट्स होनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स रखने के लिए वो जो स्टोरेज बास्केट्स होती है ना, और सामान रखने के लिए भी आप स्टोरेज बास्केट्स लेकर जा सकते हो, ताकि आपकी जो रूम है वो ऑर्गेनाइज रहे, ऐसे सामान फैला ना रहे। तो आप 2-3 स्टोरेज बास्केट्स अलग अलग स्टाइल की अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर भी कर सकते हो। और वैसे आप पहले अपने रूम में चले जाना, वहाँ पे मतलब थोड़ा सामान लेकर जाना जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे ना, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा सामान जो है वो मिसिंग है, और कौन कौन सा सामान चाहिए आपको। बाकी जो बेसिक चीज़ है वो शुरू में लेकर जाना, उसके बाद जो ऐड ऑन द थिंग्स हैं वो बाद में करते रहना, लाइक ये स्टोरेज बास्केट्स वगैरह ये आप बाद में लेकर जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रूम, अकॉर्डिंग टू योर रूममेट्स। ऐसे जो स्टोरेज बास्केट्स है वो तो जो बहुत सारे रूममेट्स होंगे, लाइक 2, 3, 4 जितने भी हो गए, आप वो सारे कॉन्ट्री करके तब लेकर आ सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हो, कैसे ऑर्गेनाइज रखोगे। अगर बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स जो हैं वो बुक्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आपको बता देंगे कि कौन कौन से ऑथर की बुक्स जो हैं आपके कॉलेज में लगती हैं। तो फिर आप या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ऑनलाइन नहीं तो फिर रोहतक में मेडिकल की सारी बुक्स अच्छे से मिलती हैं, वहाँ से आप ले लेना, परचेज कर लेना। तो बुक्स के साथ साथ आप अपनी रफ नोटबुक्स, फेयर नोटबुक्स, A4 शीट्स, लैब मैन्यूल्स, बुक्स, फाइल्स, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं। ओके, अब बात करते हैं A4 शीट्स की। जो A4 शीट्स है ना, वो पूरी जो वाइट वाली A4 शीट्स होती है ना, विदाउट लाइनिंग वाली, वो आपने लेकर जानी है। वो भी उनका पूरा बड़े वाला बंडल, जिसमें आई थिंक 100 शीट्स आती हैं, वो किस लिए लेकर जानी है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास वो A4 शीट का बंडल होना चाहिए। जैसे ही आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स बनाने होंगे, तो असाइनमेंट्स के लिए वो असाइनमेंट्स किन शीट्स पे बनाओगे, वो जो A4 शीट्स है ना उन पे बनाओगे। ओके, तो जब आप असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपको ना उनके ऊपर बॉर्डर करना होगा। तो बॉर्डर के लिए आपको बड़े वाला स्केल और जो ब्लैक स्केच पेन हो गया, या फिर आप ब्लैक पेन यूज़ करोगे तो वो आपके ऊपर है। वैसे स्केच अच्छा लगता है तो आप एक बड़े वाला स्केल और स्केच ब्लैक, बहुत सारे स्केचेस चाहिए होंगे तभी ख़राब हो जाएंगे, मतलब आप 20-25 पेजेस पे लाइन लगाओगे, एक स्केच ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए A4 शीट का पैकेट चाहिएगा। उसके बाद आपको स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो आप। फर्स्ट पेज जो होता है ना, उसमें अपने कॉलेज का नाम, हर एक असाइनमेंट में बहुत सारे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, और हर एक असाइनमेंट में अपने फ्रंट पेज बनाना पड़ेगा। फ्रंट पेज पे क्या होता है, आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, फिर टॉपिक लिखना होता है, फिर सबमिटेड टू कि आप किस टीचर को वो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, और सबमिटेड बाय अपना नाम, अपनी क्लास, मतलब कौन सा कोर्स है, आप कौन से ईयर के हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पे लिखनी होती है। ये बहुत अच्छा बनाना होता है, तो आप स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हो। स्टेंसिल्स भी अब अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो आपकी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि आपने अपना फ्रंट पेज कैसे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेंसिल्स लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी हो गई आपकी असाइनमेंट्स की बात। असाइनमेंट्स इसके साथ साथ आप अपनी फाइल्स मतलब फाइल कवर, असाइनमेंट्स जो है वो फाइल कवर में सबमिट होती हैं, तो आप अपनी फ़ाइल कवर लेकर जाएं अपने साथ। वो जो 10 रुपीज़ की फ़ाइल कवर नहीं आती है, वो लेकर जाना। कम से कम 4-5 आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशंस जो आप दोगे ना छुट्टी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एप्लीकेशंस आपको A4 साइज़ शीट पे लिखनी होती है जो कंप्लीट वाइट होती है, तो उसमें भी यही यूज़ होंगी। और उसके साथ साथ आप A4 शीट देते हैं तब वो आपको फ़ाइल में देनी होती है। फ़ाइल कवर आपको वापस मिल जाता है, लेकिन आपके पास 4-5 फ़ाइल कवर होने चाहिए। तो ये थी बुक्स वगैरह की बात। ओके,
तो अब मेडिसिन की बात करते हैं। कुछ जनरल मेडिसिन अपने साथ लेकर जाना, एक छोटा सा मेडिसिन बॉक्स बना लेना, उसमें लाइक हेडेक की, फीवर की, कोल्ड पेन है कहीं, थोड़ी बहुत बैंडेजेस होनी चाहिए आपके पास, कफ सिरप हो गया, पेन रिलीफ के जेल्स या फिर स्प्रेज हो गए, कुछ जनरल सी मेडिसिन लाइक आप PCM लेकर जा सकते हो, सिट्राजिन लेकर जा सकते हो, फिर आप फीवर हेडेक के लिए कोम्बिफ्लेम लेकर जा सकते हो, अगर आपको कहीं पेन है तो डिक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, कफ सिरप के लिए आप कफ सिरप लेकर जा सकते हो, पेन रिलीफ के जेल्स आते हैं वो लेकर जाओ। कुछ जनरल मेडिसिन अगर आपके पास होती है ना तो आसानी रहती है। और विक्स की जो वो आती है ना टॉफ़ीज़, वो आप लेकर जाना, जैसे ही गला ख़राब होता है तो विक्स की जो टॉफ़ीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा याद आती है हॉस्टल में, तो वो ज़रूर आप लेकर जाना। ये कुछ कॉमन सी मेडिसिन थी, इनको भूलना मत। एटलीस्ट थोड़ी बहुत कॉमन मेडिसिन आपके पास होंगी ना तो थोड़ा सा आपको जब आप बीमार होंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में आ गया कि आपके पास लॉक होना चाहिए अपने रूम, अपनी अलमीरा, अपने बैग्स को लॉक करने के लिए। वो डिपेंड, अब लॉक का साइज़ डिपेंड करता है कि आपने किस किस चीज़ के लिए लॉक लेना है। अगर आपने अपने बैग्स के लिए लॉक लगाना है तो आप छोटे वाले लॉक ले लो, अगर पूरे रूम के लिए चाहिए आपको बाहर लगाना है रूम के तो आप एक बड़ा लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से लॉक और कितने लॉक लेकर जाओगे। उसके बाद आपके पास मास्क होना चाहिए, ग्रोसरी की बास्केट, लाइक आप अपने खाने पीने का सामान बास्केट में रख सको वो। क्लोथ्स के जो हैंगर होते हैं ना, एक तो वो दीवार पे हैंगर लगते हैं जिन पे आप दीवार पे कपड़े टांगते हो, एक अलमीरा में हैंगर लगते हैं, वो दोनों टाइप के हैंगर आपने लेकर जाने हैं। उसके बाद हेयर ऑयल जो है मैं उस टाइम भूल गई थी तो मैंने इधर लिख दिया। फिर स्टिकर्स हो गए रूम डेकोरेशन के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे प्रायोरिटी नहीं है कि सबको लेकर जाने होते। अगर आपने अपने रूम को सुंदर बनाना है तो आप बाद में लेकर जाना, शुरू में मत लेकर जाना। पहले देखना आपका रूम कैसा है, उस पर आपको डेकोरेशन के स्टिकर्स लगाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, वो आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद वही है, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए आप अपने फ़ोटो फ्रेम्स लेकर जा सकते हो। किसी भगवान की पिक्चर, अगर आप बहुत रिलीजियस है तो अपने गॉड की जो फ़ोटो है वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आपको गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप मिनी स्पीकर्स लेकर जा सकते हैं अपने साथ। फिर पर्स आ गए, जैसे कि पर्स हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीज़ें तो लेकर ही जाते हैं। लेकिन कपड़े रखने के लिए आपको जिनमें चीज़ों में आप अपने सामान लेकर जाओगे वो बैग्स हो गए। कुछ लड़कियों के अलग अलग टाइप के पर्सेस होते हैं लाइक स्लिंग बैग्स, तो आप वो सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो। ओके, तो क्लोथ्स की बात करें तो ये जो क्लॉथ्स हैं इसमें आप डेली वेयर लेके जा सकते हो। आप लाइक टी-शर्ट हो गया, पजामाज वगैरह हो गए, कैफ्रीज होगी, वो डिपेंड करता है कि आप अपने डेली वेयर में क्या क्या पहनते हैं। उसके बाद अगर पार्टी वेयर्स की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो कॉलेजेस में, तो आप अपनी ड्रेसेस, टॉप, जीन्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप जो जो चीज़ें पहनते हैं वो शुरू में लेकर जा सकते हो, कम लेकर जाना। फिर जैसे जैसे पार्टीज़ होंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो फिर अपने साथ लेकर जाना। बैग्स हो गए, शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, हील्स। ओके, अब कॉलेज यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अपने नेल्स कट करके रखने होते हैं। उसके साथ साथ उनको जो अपने हेयर टाई करके रखने होते हैं, कोई हेयर स्टाइल अलाउड नहीं होता। जूड़ा नेट लेकर जाना होता है। आप अपना जूड़ा बना के रखेंगे और जूड़ा नेट लेकर जाना अपने 3-4 कम से कम, क्योंकि बहुत जूड़ा नेट गुम होता है। एक कंपल्शन होता है हर एक नर्सिंग कॉलेज में, आपको जूड़ा बनाना ही बनाना है और अपनी यूनिफॉर्म में रहना होता है। कुछ कॉलेजेस की यूनिफॉर्म सूट होती है, किसी में शर्ट पैंट होती है, फिर एप्रन होता है उनके साथ। तो जो अपना जूड़ा है, अपनी हाइजीन मतलब ब्लैक पिन्स और ब्लैक रबर बैंड, सब कुछ ब्लैक होना चाहिए। आप कलरफुल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जूड़ा नेट भी आपने ब्लैक ही लेकर जाना है, सिंपल सोबर होना चाहिए। और यूनिफॉर्म तो उधर कॉलेज से ही मिल जाती है आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आप अपने हॉस्टल में लेकर जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस इतना ही था जो मैंने आप लोगों को बताना था। अगर इसके अलावा आप लोगों ने कोई और वीडियो बनवानी हो या फिर किसी और टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।